हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विथ लॉजिक में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि आज के टाइम में डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है हमारा PHP। तो आज से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को वन बाय वन PHP का एक एक वीडियो देता रहूँगा और आप लोग PHP के बारे में सीखते जाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग PHP को एज अ फ्रेशर बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाऊं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक PHP बताऊंगा, फिर उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को ओप्स बताऊंगा, और फिर ओप्स के बाद से फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको CI और लारावेल तक ले जाऊं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में करने से पहले चलिए मैं अभी आप लोगों को शुरू करता हूँ PHP। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PHP जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेब डेवलपमेंट के लिए बैक एंड के लिए यूज किया जाता है। अब ये बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो मैं सिंपल सा आप लोगों को बता दूं, फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट देखते हैं तो जो भी सामने का जो भी आपको इमेज, पिक्चर, टेक्स्ट जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा का सारा फ्रंट एंड का आ जाता है। और बैक एंड का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई पिक्चर है, वो गैलरी से, जैसे आपका गैलरी है, वो गैलरी में पिक्चर कहाँ से आ रहा है। आपने कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म देखा होगा। कॉन्टैक्ट अस वाले फॉर्म में क्या करेंगे, आप अपना सारा डेटा इंसर्ट करेंगे और वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो सारा डेटा फिल करने के बाद से बैकएंड में वो डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा, फिर उस डेटा को क्या करना है, ये सारा कम्युनिकेशन करने का काम PHP करता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊँ PHP क्या होता है। तो पहले जो बच्चों जो PHP होता था, स्टूडेंट्स, पहले PHP का फुल फॉर्म होता था पर्सनल होम पेज। बाद में इसे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम दे दिया गया। फ्रेंड्स, PHP का जो फुल फॉर्म होता है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं रास्मस लियोडोर्फ। इनके जो फाउंडर हैं वो है रास्मस लियोडोर्फ, और इन्होंने 1995 में PHP को इन्वेंट किया था, या यूँ कहिए बनाया था। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जो हमारा PHP है ये स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज है। समझते हैं कि आखिर स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज होता क्या है। तो दोस्तों, स्क्रिप्टिंग साइड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो जो लैंग्वेज हमारा सर्वर पे काम करे, सर्वर साइड काम करे। अब सर्वर साइड काम करने का मतलब क्या होता है, मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा कि सर्वर क्या होता है, सर्वर डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस सर्वर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। आज हम लोग समझते हैं, बस ये समझिए कि जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो इस तरीके से उसमें प्रोग्राम किया जाता है कि हम जो भी उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे वो सर्वर साइड करेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो सर्वर साइड होगी। और मेनली जो हमारा PHP का यूज होता है, या फिर ऐसे कहिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो यूज होता है वो होता है डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है। तो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये हुआ कि आप जो वेबसाइट एज इट यूजुअल, जिसके कंटेंट को आप चेंज ना कर पाएँ, जो कंटेंट एक बार आपको पड़ गया तो पड़ ही गया, वही स्टैटिक वेबसाइट कहलाता है। और डायनामिक का मतलब कि आप कोई भी जो है आपका वेबसाइट है तो आप उसके कंटेंट को आसानी से चेंज कर पाएँ। ठीक है, वही आपका डायनामिक वेबसाइट कहलाता है। जैसे सिंपल सा क्या है कि आप अपना फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो फेसबुक का DP अगर चेंज करना हो तो सिंपल सा आप DP पे क्लिक करके दूसरा फ़ोटो लगा सकते हैं। सेम वही काम अगर आप डायनामिक वेबसाइट की बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें आपको एक एडमिन पैनल मिल जाता है, और उसमें से आप एडमिन पैनल में से सिंपल सा सिलेक्ट करके इमेज चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस को मैनेज कर सकते हैं, गैलरी को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। जो दोस्तों मोस्ट पॉपुलर वेब डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है आज के टाइम में, वो है आपका PHP। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है लैंग्वेज सर्वर साइड, वो है आपका PHP। आज के टाइम में अगर हम देखें तो मार्केट में 45.43% मार्केट कवर कर रहा है हमारा PHP। 45.43% मार्केट को कवर हमारा PHP कर रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वर्ल्ड की कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जो कि PHP को यूज़ करती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इसमें आपको कुछ बताना नहीं है।
फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज करता है पीएचपी को। फेसबुक टोटल पीएचपी में ही बना हुआ है। विकिपीडिया जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। टम्बलर जो कि एक सोशल मीडिया साइट है। स्लैक जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मेल चिम्प, एटसी, वर्डप्रेस, ये सारी की सारी चीज़ें पीएचपी को यूज करती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पीएचपी का कितना वास्ट यूज है। अब हम लोग देखते हैं पीएचपी के वर्जन के बारे में। तो पीएचपी जब से सन 1995 से बना तब से ढेर सारे इसके वर्जन्स आ गए। पीएचपी के वर्जन को देखने